बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 उप सहसंयोजी यौगिक, जिसके 3 वीडियोस हम देख चुके हैं। पहले वीडियो में हमने द्विक लवण और संकुल लवणों के बारे में समझा था और शब्दावली देखी थी। दूसरे पार्ट में हम लिगेंडों के बारे में समझ चुके हैं कि लिगेंड क्या होते हैं, धनावेशित लिगेंड क्या होते हैं, ऋणावेशित लिगेंड क्या होते हैं। ऋणावेशित लिगेंड जब होते हैं तो उनके नाम के आगे हम ओ जोड़ देते हैं इन सबको। थर्ड वीडियो में हमने देखा था इनकी स्पेशल छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातों को, कीलेट लिगेंड क्या होते हैं, कीलेटीकरण क्या होता है, होम और हेट्रोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात की जाती है, उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है और प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी EAN क्या होता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, संकुल यौगिका का IUPAC नामकरण। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक में से कि IUPAC नाम लिखने को आता है या नाम लिखा हुआ हो तो उसका सूत्र बनाने को आता है। तो अगर हमें नाम लिखना आ जाएगा तो उसका सूत्र बनाना भी इजीली आ जाएगा। तो जब हम संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण करते हैं तो हमें कुछ नियमों को सबसे पहले पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो नियम, सबसे पहला नियम क्या है, नियम नंबर 1 जो सामान्य नियम है कि हमेशा पहले धनायन का नाम लिखा जाता है और बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाता है, ठीक है। वो हमेशा ही, जैसे अगर नमक का सूत्र लिखें हम तो हमेशा NaCl लिखते हैं, कभी ClN नहीं लिखते, क्योंकि पहले हमेशा धनायन लिखा जाता है, बाद में हमेशा ऋणायन लिखा जाता है। अब यहाँ नियम नंबर 2 क्या है कि जो भी सरल आयन होंगे, सरल आयन याद है आपको, जो आयनन मंडल में पाए जाते हैं, आयनन मंडल में जो भी आयन पाए जाएंगे उनकी कभी भी संख्या नहीं लिखी जाती, केवल नाम लिखा जाता है। अगर 2 हैं तो हम डाई नहीं लिखेंगे, 3 है तो ट्राई नहीं लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा नहीं लिखेंगे, केवल और केवल नाम लिखेंगे। संकुलायन का जब नाम लिखेंगे तो हमें कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहली बात तो जब संकुल आयन या एंटिटी का नाम लिखेंगे हम तो पहली बात तो कंटिन्यू लिखा जाता है, उसके बीच में कोई गैप नहीं छोड़ते, ठीक है। मतलब देखो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, K4FeCN6। यहाँ पर ये तो एंटिटी है जिसमें Fe और CN6 बंद है। सरल आयन कौन सा है, पोटेशियम। तो यहाँ हम पोटेशियम तो लिखेंगे लेकिन टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आयनन मंडल में जो आयन होते हैं उनकी कभी भी संख्या नहीं लिखी जाती, केवल नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखो मैंने ऑक्सीकरण अवस्था निकाली, सबसे पहली जरूरी चीज है हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालना पड़ेगी। यहाँ पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है तो 4 पोटेशियम पर मिलकर +4 हो गया। Fe का हमें निकालना है, X हो गया। 1 CN पर -1 चार्ज होता है तो 6 पर मिलकर -6 हो गया। इस टोटल पर कोई आवेश नहीं है, वो 0 हो गया। तो X इन दोनों का सम किया तो -2 = 2, तो X = +2 आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ ये तो हमने लिख दिया सरल धनायन। अब लिखेंगे ऋणायन। ऋणायन कैसा है, यहाँ संकुल या जटिल प्रकार का। तो यहाँ जो मैं कह रही थी कि यहाँ जो हम जटिल आयन का नाम लिखेंगे उसमें कहीं भी गैप नहीं छोड़ा जाएगा, कंटिन्यूअसली लिखा जाता है, ठीक है। देखो मैंने कई नाम लिख रखे हैं यहाँ, देखो इनके बीच में ये कहीं भी किसी तरह का कोई गैप नहीं है। धनायन और ऋणायन के बीच में गैप है, ये धनायन लिख दिया, फिर गैप है, फिर ऋणायन लिख दिया। लेकिन जो चीज़ लगातार लिखी हुई है इसका मतलब वो क्या है, एक ये देखिए यहाँ, ये इसका मतलब एक जटिल आयन है, ठीक है ना। तो दूसरी बात हो गई कि हमें कभी जब भी हम किसी संकुल आयन का नाम लिखेंगे तो उसमें कभी भी गैप नहीं छोड़ते, यानी कि लगातार लिखा जाता है। जब लिगेंडों का नाम लिखेंगे तो यदि किसी को हेट्रोलैप्टिक संकुल है तो उसमें लिगेंडों के नाम हमेशा उनकी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए साइनाइड भी साइनो लिगेंड भी है और एमीन लिगेंड भी है अमोनिया का। तो एमीन ए से स्टार्ट हो रहा है, साइनाइड C से स्टार्ट हो रहा है, पहले एमीन लिखा जाएगा, साइनो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है ना। अगर जो लिगेंड है वो ऋणावेशित है तो मैंने नामकरण में ही बताया था, लिगेंड जब बताए थे कि ऋणावेशित लिगेंड के अंत में हमेशा O जोड़ दिया जाता है। जैसे हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो, ऑक्जिलेट है तो ऑक्जिलेटो, कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो, ये बताया था मैंने आपको। क्लोरीन है तो क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है। लिगेंड जितनी भी हो उनकी संख्या हमेशा लिखी जाएगी। सरल आयनों की संख्या कभी नहीं लिखी जाती, लेकिन लिगेंडों की संख्या लिखना आवश्यक है। अगर 2 लिगेंड हैं एक ही प्रकार के तो हम डाई शब्द का उपयोग करेंगे, लिगेंड के नाम से पहले डाई ट्राई ऐसे इन आवश्यक शब्दों का उपयोग किया जाता है। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका 11 के लिए अनडेका, 12 के लिए डोडेका, ठीक है। यदि कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनमें पहले से ही संख्यावाची शब्द हों, जैसे मैंने आपको बताया था इथाइलिन डाईएमीन या डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, यानी जिन लिगेंडों में पहले से ही डाई, ट्राई इत्यादि शब्द उपयोग किए गए हों तो उनकी संख्या के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा इन शब्दों का उपयोग नहीं करते, बल्कि उनके स्थान पर डाई के लिए बिस, ट्राई के लिए ट्रिस और टेट्रा के लिए टेट्राकिस आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है,
ठीक है ना। जब लिगेंडों को हम लिख देंगे कंटिन्यूअसली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर उसके बाद लिखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, जो भी हो। ठीक है, अब केंद्रीय धातु परमाणु का जब हम नाम लिखेंगे तो उसमें भी एक नियम है, जो नेक्स्ट नियम है अपना, कि यदि जो जटिल आयन है वो धनायन है तो केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि सीएमए के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जिंक है तो जिंक लिख देंगे, आयरन है तो आयरन लिख देंगे, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम लिख देंगे, निकल है तो निकल लिख देंगे, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लिख देंगे, क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख देंगे। लेकिन यदि जटिल आयन ऋणायन है तो उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके नाम के अंत में 8 जोड़ दिया जाता है, जो ये बताएगा कि संकुल आयन धनायन है या ऋणायन है। और आप आसानी से पहचान सकते हैं, अगर संकुल धनायन पहले लिखा है, सरल बाद में लिखा है तो इसका मतलब संकुल धनायन है और बाद वाला ऋणायन है। एंटिटी को बाद में लिखा है तो इसका मतलब संकुल ऋणायन है और सरल धनायन है। जैसे देखो, आयरन अगर है तो उसके लिए लिखेंगे हम फेरेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, निकिल है तो निकलेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, जिंक है तो जिंकेट और कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट। ठीक है, धनायन है अगर संकुल तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऋणायन है तो 8 जरूर लगाना है। ठीक है, और लास्ट नियम ये है कि जब हम धातु का नाम भी लिख देते हैं तो लास्ट में CMA की ऑक्सीकरण अंक जरूर लिखनी होती है। जैसे हमने निकलेट लिख दिया तो उसके बाद छोटा ब्रैकेट लगाकर उसके ब्रैकेट के अंदर रोमन अंकों में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखना अनिवार्य है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसको। देखिए, जब एग्जाम्पल अपने सामने आई तो सबसे पहला काम अपना ये है कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है सबसे पहले हमें उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। जैसे देखिए, अभी मैंने आपको बताई दी थी PTNS3 ट्वाइस Cl2 में देखें, PT का हमें ज्ञात करना x कर दिया, NS3 0 उदासीन है, Cl पर -1 होता है, 2 Cl है तो -2 हो गया, 0 कर दिया तो इसका आ गया x+2। Zn का निकालना है तो Br पर -2 हो गया, एक Br पर -1, 2 Br पर -2, En इथाइलिन डाइमीन उदासीन लिगेंड है इसलिए इसका 0 तो इसका आ गया +2। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल में इसका x पानी पर कोई आवेश नहीं होता, NO3 पर -1 होता है, 3 NO3 है तो -3 होगा तो x का वैल्यू आ गई +3। ठीक है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड में देखें हम, इसमें Na का +1, Ag का ज्ञात करना है, Cn पर -1 होता है तो दोनों पर मिलकर -2 हो गया तो यहाँ Ag का आ गया +1। ठीक है, यहाँ CO का ज्ञात करना है x, अमोनिया 0 में चला गया, कोबाल्ट कार्बोनेट पर -2 होता है, 2 कार्बोनेट है तो इनका मिलकर -4 हो जाएगा, इस पर माइनस आवेश दे रखा है तो इसका सम -1 के बराबर होगा। ठीक है ना, ये चीज़ हमें याद रखनी है। मैंने आपको बताया था पहले भी, जब केंद्रीय धातु की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करते हैं कि जो भी आवेश अगर 0 है इसका मतलब इन सबका सम 0 है, तो इन पर कोई आवेश लगा हुआ है इसका मतलब इन सबका सम यानी इन सबका योग इस आवेश के बराबर होगा, तो x का मान आ गया +3। ऐसे ही लिथियम का +1, एल्यूमिनियम का ज्ञात करना है, हाइड्राइड H- होता है तो -4 हो गया, x का आ गया +3। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ केवल कार्बोनिल लिगेंड है इन तीनों एग्जाम्पल्स में, और मैं आपको बता चुकी हूँ जहाँ केवल कार्बोनिल लिगेंड होता है, अगर और कोई लिगेंड नहीं होता, वहाँ धातु की ऑक्सीजन अवस्था हमेशा और हमेशा और हमेशा शून्य ही होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमने इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्ञात कर ली। अब इनका लिखते हैं हम नाम। सबसे पहले देखिए, इसमें एंटिटी को पहचाने हम कि एंटिटी बाद में लिखी हुई है, इसका मतलब ये तो ऋणायन है और ये सरल धनायन है, तो हमने सरल धनायन का केवल नाम लिखना है, पोटेशियम लिख दिया, इसकी संख्या नहीं लिखनी। फिर जब एंटिटी का नाम लिखते हैं तो लिगेंडों के नाम लिखते हैं। लिगेंड एक ही है, साइनो, कितने हैं 6, तो हमने लिख दिया हेक्सासाइनो, और कुछ नहीं बचा। बाकी फिर आयरन है, लोहा फेरम, ये एंटिटी नेगेटिव है तो इसलिए हमें इसके साथ 8 जोड़ना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया फेरेट। फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में लिख दी सेकंड, रोमन अंकों में लिखनी है कंपलसरी, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ ये एक ही एंटिटी है, यानी कि ना तो ये धनायन है ना ही ऋणायन है, इसका मतलब उदासीन प्रकार का संकुल है, तो इसमें भी हमें धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना। 2 लिगेंड एमीन की हैं, 2 लिगेंड क्लोरो के हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन पहले आएगा, एमीन भी 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं, तो डाई एमीन, डाई क्लोरो प्लेटिनम, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख दी। ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ हमने ऑक्सीजन अवस्था निकाली, 2 ब्रोमो हैं और 2 इथाइलिन डायमीन है, तो ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है तो पहले लिखा जाएगा डाई ब्रोमो बिस। अब यहाँ बिस क्यों लिखा, क्योंकि इथाइलिन डाई एमीन में पहले से संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो इसके लिए हमें 2 के लिए बिस का उपयोग करना पड़ेगा, 2 है ना ये, तो डाई ब्रोमो बिस, इथाइलिन डाई एमीन, जिंक सेकेंड। नेक्स्ट इस एग्जाम्पल में देखें हम, तो पहले लिखी हुई एंटिटीज का मतलब ये तो धनायन है और ये ऋणायन है, तो पहले एंटिटी का नाम लिखें। एंटिटी में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, 6 पानी के अणु जुड़े हुए हैं, पानी को एक्वा नाम दिया जाता है, तो हेक्सा यानी कि 6 एक्वा।
फिर धातु का नाम लिख दिया क्रोमियम, धनात्मक एंटिटी है इसलिए धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख दी थर्ड। फिर एनायन के रूप में क्या है, 3 नाइट्रेट हैं, तो हम यहाँ ट्राई नाइट्रेट नहीं लिखेंगे, केवल नाइट्रेट लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि सरल आयनों की कभी भी संख्या नहीं लिखी जाती, आयनन मंडल में है यानी कि सरल आयन है। यहाँ देखें, ये सबसे पहले सोडियम, ये धनायन है, ये बाद में एंटिटी लिखी, इसका मतलब ऋणायन है, तो सोडियम लिख दिया। फिर इसमें 2 साइनाइड जुड़े हुए हैं, डाई साइनो, धातु का नाम अर्जेंटम है, लेकिन ये 8 लगेगा क्योंकि ऋणात्मक एंटिटी है, तो अर्जेंटेट फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ अमोनिया जुड़ी हुई 4 और 2 जुड़े हुए हैं कार्बोनेट, तो 4 अमोनिया के लिए, और नेगेटिव दिख ही रहा है, नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव एंटिटी है ऑटोमेटिकली, तो एमीन ए से शुरू होगा, कार्बोनेट तो सी से शुरू होता है, तो एमीन पहले लिखा जाएगा। टेट्रा 4 है ना, इसलिए टेट्रा एमीन, कार्बोनेट 2 है तो डाई कार्बोनेटो। धातु का नाम लिखा कोबाल्ट, लेकिन ऋणात्मक एंटिटी है इसलिए लगा दिया 8 कोबाल्टेट, और थर्ड ऑक्सीजन में से थर्ड निकाली थी हमने। नेक्स्ट यहाँ पहले लिखा लिथियम, फिर उसके बाद टेट्रा 4 है ना, कौन सा है, हाइड्राइड, तो टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, 8 क्यों लगाया, क्योंकि ऋणात्मक एंटिटी थी, और ब्रैकेट में लिख दिया इसकी ऑक्सीजन अवस्था यानी कि थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, निकिल कार्बोनिल, यहाँ कार्बोनिल 4 हैं तो चारों कार्बोनिल के लिए टेट्रा कार्बोनिल, धातु का नाम ऐसे के रहेगा क्योंकि ऋणात्मक एंटिटी नहीं है, निकिल, और ब्रैकेट में लिख दी इसकी ऑक्सीजन अवस्था 0। ठीक है, यहाँ पेंटा कार्बोनिल, आयरन 0, यहाँ 12 कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ी हुई है, तो 12 के लिए हम डोडेका लिखते हैं, तो डोडेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज। ठीक है, ये इनके कुछ IUPAC नाम। अभी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, इनके IUPAC नाम आपको लिखने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको सॉल्व करूंगी। बाकी 10 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, 10 एग्जांपल अब आपको लिखने हैं। ठीक है, PT कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल लिगेंड है, ये 2H2O होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट बंद SO4, यानी ये एंटिटी है धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक। Na3CrOX होल ट्वाइस ऑक्सिलेटो लिगेंड है। PTNS3 होल 6 धनात्मक एंटिटी, PTCN6 ऋणात्मक एंटिटी। इसका चलो एग्जाम्पल मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ देखिए इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 6, और मैंने आपको बताया था जब ये +4 में होगा तभी इसकी ऑक्सीकरण इसकी समन्वय संख्या 6 होगी, अगर यहाँ इसकी समन्वय संख्या 4 होती तो ये +2 में होता, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, दोनों एंटिटी एक साथ लिखी जाएंगी, कैसे कैसे, सबसे पहले लिखा जाएगा हेक्सा एमीन, फिर प्लेटिनम, ऑक्सीकरण स्थिति की 4, ये होगी धनात्मक एंटिटी, फिर ऋणात्मक एंटिटी को लिखेंगे हेक्सासाइनो प्लेटिनेट, क्योंकि ऋणात्मक एंटिटी है, और फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 4, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नोट कर लें इन एग्जाम्पल्स को, अब आपको सॉर्ट आउट करना है। Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस, Ne2 कोबाल्ट है ये, H2O होल 4 कार्बोनेट का ट्वाइस, HgZnEn2 इथाइलिन डाइमीन है, सल्फेट के 2 लिगेंड हैं, FeNS3 होल 4 H2O होल ट्वाइस, ये एक एंटिटी, दूसरी एंटिटी में CrF6 है। नेक्स्ट CrH2O होल 5 BrSO4, अगेन CrNS3 होल 6 Cl3, एंड लास्ट एग्जाम्पल इज CuNS3 होल 4 SO4। एग्जाम्पल शुरू से चला आ रहा है। ओके